तो हेलो एनिमल लवर्स। तो वीडियो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बंदा जो मर जाता है और वहाँ पे हमें रे पेनबर का सीन देखते हैं और वो कह रहा होता है कि ये क्या हो गया और वो बहुत हैरान हो जाता है। वो लाइट को कहता है कि ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए कि हम एफबीआई एजेंट हैं और वो कहता है कि मैं कीरा इन्वेस्टिगेशन का है इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करने आया था और मुझे लगता है कि तुम कीरा नहीं हो। लाइट कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ये कोई चीज़ नहीं बताऊंगा और वो कहता है कि ये शुक्र है कि क्योंकि चीफ यागामी मेरे पिता और पुलिस को ये चीज़ें पता नहीं लगनी चाहिए। हम रे पेनबर की फियांसे का सीन देखते हैं जो उसे कह रही होती है कि आप आजकल लेट आ रहे हैं। वो कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उस क्रिमिनल को कीरा ने ही मारा है, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम बस मुझे चाय पिलाओ क्योंकि मैं तुमसे तभी शादी करती थी जब तुम ऐसी चीज़ें छोड़ देती, क्योंकि तुम पहले एक FBI एजेंट थी। रियू कब उससे लाइट को कह रहा होता है कि तुम अब क्या करोगे, उसको मारोगे। वो कहता है उसे मारोगे रे पेनबर को। तो लाइट कहता है कि मैं अभी उसे नहीं मारूंगा क्योंकि एक हफ्ते के बाद वो मुझे मिलेगा और मैं उसे तभी मारूंगा। बतारी एल से कांटेक्ट करता है और उसे सारी चीज़ें बताता है। तो वहाँ पे एक नया लेटर उसे मिलता है और उस पर लिखा होता है कि गॉड ऑफ डेथ यानी कि शिनिगामी। तो लाइट कह रहा होता है एक पे अब एल कह रहा होता है कि एक पे लिखा होता है कि क्या तुम्हें पता है शिनिगामी। तो वो एल कह रहा होता है कि क्या शिनिगामी सच में होते हैं। तो हम अगले हफ्ते का सीन देखते हैं। तो वहाँ पे रियूक और लाइट इकट्ठे हुए होते हैं। तो वो बातचीत कर रहे होते हैं कि कब किस तरीके से किसी को मारना है। तो वहाँ पे अब 12:26 वहाँ पे जिस टाइम पे आना होता है वो उस टाइम पहुँच जाता है। तो रियूक भी सोच कर कहता है कि ये तो बहुत ही तगड़ा आदमी है। रे पेनबर वहाँ से गुजर रहा था एक हफ्ते के बाद। तो वहाँ पे उसके पीछे लाइट आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं ही कह रहा हूँ जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये सुनकर रे पेनबर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि क्या मेरे पीछे कीड़ा खड़ा है और मैंने ये आवाज़ कहीं ना कहीं तो सुनी है, क्या मेरी मौत होने वाली है। वो कहता है कि मुझे तुम पर शक है कि तुम कीड़ा नहीं हो। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो मैं अभी वो जो वाइट टी-शर्ट में आ रहा था उसे मार दूंगा और उसकी मौत हो जाती है। वो कहता है कि इसने बहुत सारा कर्जा ले रखा था लेकिन ये चुकाता नहीं था और बार बार बच जाता था, तो इस कारण इसको तो मरना ही था। तो अब वो कहता है कि हाँ अब मुझे भरोसा हो गया है। रे पेनबर लाइट को कहता है यानी कीरा को। तो लाइट कहता है कि अब मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम्हें वही करना होगा। रे पेनबर कहता है कि हाँ और वो उसे एक फ़ोन देता है और वो उसे कहता है कि उससे कनेक्ट करो और तुम्हें यहाँ से एक ट्रेन जाने वाली है और वो किसी भी साइड जाए तुम्हें उसके अंदर बैठना है। राइट साइड पे अगर कोई बैठा है तो तुम्हें उसे उठा के बैठना होगा। तो वो वहाँ जाके बैठ जाता है और बहुत ही शांति से वहाँ पे सोच रहा होता है कि ये आवाज़ तो मैंने पहले भी सुनी है। उसे एक पेपर दिया होता है एल ने लाइट ने। तो वो कहता है कि इस पे अपने सभी लोग हैं उनके नाम लिखो और वो कितने इन्वेस्टिगेट कीरा के करने आए हैं। वो कहता है कि 12 जने करने आए हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें एक चीज़ रिसीव हुई होगी, उस पर तेरे जो है हेड ने उसे भेजा होगा। तो सारा जो तू अपना है वो सारा अपने सारे साथियों का नाम वहाँ से देख कर लिखते। तो हम देखते हैं कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, इस पर मुझे लिखने होंगे। तो रे पेनबर सभी का नाम उस पर लिख देता है। तो लाइट कहता है कि इसने मुझे देखा नहीं, शुक्र है, और अब तुम सबकी मौत होने वाली है। तो रे पेनबर अभी भी सोच रहा होता है कि ये आवाज़ तो मैंने कहीं ना कहीं सुनी हुई है। जब सारा काम हो जाता है तो शाम के 4:41 हो जाते हैं और जब वो ट्रेन रुकती है तो तभी उसको हार्ट अटैक हो जाता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। तो हम देखते हैं कि रे पेनबर कहता है कि लाइट क्या तुम नहीं हो, और वो वहाँ से वो जो चीज़ थी पैकेट उसे उठला कर चला जाता है और वो कहता है कि अलविदा मेरे दोस्त। हम पता लगता है कि उसने सभी को इस प्रकार मारा कि उनके जो हेड था उनका इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का, उससे एक चीज़ लिखने को कहा और वहीं पे सभी को हार्ट अटैक से मार दिया। एल नहीं रे पेनबर की बीवी सोच रही होती है और वो मर जाती है वहीं पे और रो रही होती है। और वहाँ पे उसे भी चीफ यागामी को भी फ़ोन आता है कि 12 बंदे मर चुके हैं FBI एजेंट्स के। तो वो कहता है कि क्या एल तुम हम पे भरोसा नहीं करता है। तो एल कहता है कि मैं अभी भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो बाकी सभी लोग कहते हैं कि अगर ये अभी भी हम पे भरोसा नहीं करता और हमारे FBI एजेंट सभी को मरवा दिया है इसने, तो हम तो ये सारा कुछ छोड़ के चले जाएंगे। एल कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब इन सब का बनने का टाइम आ गया। अब तीसरे लेटर में लिखा होता है कि सेब खाते हैं। अब तीनों लेटर को जोड़ के बन जाता है कि शिनिगामी सेब खाते हैं। तो रे पेनबर की बीवी वहाँ रो रही होती है, उसका सीन दिखाया जाता है। उसके बाद चीफ यागामी घर पे बता देते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं कि कीरा इन्वेस्टिगेशन का हेड हूँ मैं।
ये सुनकर वो कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। सायू कहती है उसकी छोटी बहन कि आप तो बहुत ही ग्रेटफुल है। वो चीफ यागामी कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे आसपास ही कोई कीड़ा घूम रहा है और सभी को वो मार रहा है, क्रिमिनल्स को। तो भाई लाइट उसको वही चीज़ कहता है कि सर अब पापा आप तो पिताजी श्री आप तो ग्रेट ही हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है। मुझे पता है कि आप कीड़ा को पकड़ दोगे और अगर आपको कीड़ा ने कुछ किया तो मैं वही मार दूंगा। तो चीफ यागामी उन सभी को कहता है अगले दिन जाके जो यहाँ से जाना चाहते हैं और अपनी फैमिली वगैरह के बारे में सोचो, जो यहाँ से फैमिली वगैरह को अपनी सोचना चाहता है और वो जा सकते हैं। तो सभी वहाँ बातचीत करने लगते हैं। तो रे पेनबर्ग की बीवी वहाँ पे बस बंदे के पास पहुँच जाती है, मतलब जो कंडक्टर होता है। वो उससे पूछ रही होती है कि आपको पता है कि वो कौन था। वो कहता है कि हाँ उसने सभी को नीचे झुकवाया था, पर बाकी पैसेंजर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो कहता है कि इस रूट से तो मैं सभी को मतलब पकड़ सकती हूँ वगैरह। तब चीफ यागामी कहता है कि शुक्रिया। वहाँ पर सिर्फ 6 बंदे बचे होते हैं, 5 उसके सब मतलब दोस्त जो उसके काम करते हैं अंडर, और एक खुद वो मात्सुडा भी उसके अंदर ही था। और वो बाकी सारे कह रहे होते हैं कि अब हमने एल पे भरोसा किया है कि क्या एल हम पे भरोसा करता है, ये सोचने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने अपने परिवार की भी कुर्बानी दे दी है यहाँ पे। तो वो सब कह रहे होते हैं कि अगर एल हम पे भरोसा नहीं करता तो हम सब भी यहाँ से चले जाएंगे। तो चीफ कहता है कि ये बिल्कुल सही बात कही है, क्या एल अब अपनी असली शक्ल भी नहीं दिखाओगे क्या आप समय? तो वो बता रही एल को कॉन्टैक्ट करता है और वो एक मैसेज में लिखता है कि आप सब मुझसे मिल सकते हो, पर ये बहुत ही गुप्त होना चाहिए और किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। और वो सभी बातचीत कर रहे होते हैं और वो ये बात कर रहे होते हैं कि अब हमें ये छोड़कर जाना चाहिए या फिर इसके अंदर ही लगे रहना चाहिए। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चीफ उन्हें कहता है कि अब हम एल पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर एल हम पे भरोसा करता है तो उसने हमें बुलाया है। और वो जापानीज़ पुलिस पे पहले से ही भरोसा करता है, ये उसने हमें पहले बता दिया था। फिर एक वहाँ से जाने लगता है कि अगर हम इस तरीके से एल पे भरोसा करता है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और फिक्र मत करना कि मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं आऊँगा। जापानीज़ मतलब बूथ जहाँ पे एल होता है उस होटल का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं इस होटल में रह रहा हूँ, मैं बार बार होटल शिफ्ट करता रहूँगा, तो मैं 2-2 के ग्रुप से मेरे पास आना होगा। एल कह रहा होता है कि अगर इस मीटिंग का उसको कीरा को पता लगता है तो वो हमारे पीछे ज़रूर आएगा, और जब वो हमारे पीछे आएगा तभी मैं उसको पकड़ लूँगा, और इसके बारे में वो जानना ही चाहता होगा। तो वहाँ पे हम लाइट का सीन देखते हैं। वो कहता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं, क्या कुछ गलती तो नहीं हो गई मेरे से? एंडिंग टाइम पे चीफ गेट नॉक करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दें।